हेलो एंड वेलकम इन द रहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्सेज क्या है, कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, किस कंट्री से क्या प्रोविजन लिया गया था, वो डिस्कस करेंगे अच्छे से और उसे एक्सप्लेन करेंगे। ये एक इंडियन पॉलिटिकल टॉपिक है, यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक बैकबोन है हमारी डेमोक्रेसी में, कंट्री का। इट इज द अम्ब्रेला ऑफ राइट्स दैट गिव्स टू द सिटीजन्स एंड एश्योरेंस ऑफ फ्री एंड फेयर सोसाइटी। ये एक अम्ब्रेला की तरह है, जो कि अम्ब्रेला है राइट्स का, जो हमें सिटीजन्स को एश्योर करता है हमारी फ्री एंड फेयर सोसाइटी के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 November 1949 and it came into effect on the 26th January 1950। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने अडोप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में, और ये जो इफेक्ट में हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 में हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन considering features of constitutions of the countries as well as the from the Government of India Act 1935। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, फ्रेम किया था, उसने बहुत सारे फीचर्स अदर कंट्री से लिए हैं। और अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था 1935 वाला, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, उससे भी बहुत सारे फीचर्स लिए गए हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे फीचर्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। उस फीचर्स में आते हैं फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम ली गई है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया है, जुडिशियरी, पहले जुडिशियरी नहीं थी, वो जुडिशियरी भी ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल सर्विसेज के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वे सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, कैसे प्रशासन चलाना है, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अदर प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज से जो लिए गए हैं, उसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम आज़ादी ट्रेड करने की और कॉमर्स करने की, जो हम व्यापार करते हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो जॉइंट सिटिंग होती है राज्यसभा और लोकसभा, जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस की जॉइंट सिटिंग होती है, कोई बिल पास करना है, वो सब जो प्रोविजन है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किए गए हैं। कनाडा से बोरोड किया गया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन होना चाहिए, फेडरेशन ऑफ पावर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब इसका मीन्स है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी होना चाहिए, स्टेट्स के पास भी पावर होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो स्टेट्स में गवर्नर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट सेंटर द्वारा किया जाता है, ये कनाडा से लिया गया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई एडवाइजरी चाहिए न्याय के अकॉर्डिंग, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट से ली जाती है। ये कनाडा से प्रोविजन लिया गया है, बोरोड किया गया है। अब करेंगे आयरलैंड से क्या क्या बोरोड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन जो किया जाता है मेंबर्स का राज्यसभा में, सभी को इलेक्ट करके नहीं भेजा जाता राज्यसभा। राज्यसभा में कुछ मेंबर्स नॉमिनेट भी किए जाते हैं जो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं, कुछ साइंस फील्ड से आते हैं, कुछ लिटरेचर फील्ड से आते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। जापान से लिया गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। और सोवियत यूनियन यूएसएसआर और जो अब रशिया है उससे लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल्स। आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो होते हैं सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो प्रीएम्बल में है, ये रशिया से लिया गया है।
और फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसने हमारे कंट्री पे 200 साल से भी ज्यादा रूल किया है, ब्रिटिश ने, उनके पार्लियामेंट से लिया गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, जो कि प्राइम मिनिस्टर्स सुप्रीम पावर होते हैं, जो मतलब प्रेसिडेंट बस नॉमिनल हेड होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे रशिया में प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और यूके से लिया गया है रूल ऑफ लॉ, रूल क्या होने चाहिए लॉ में। और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम, जो कैबिनेट होती है मतलब जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स मीटिंग वगैरह होती है, वो कैबिनेट सिस्टम यूके से लिया गया है, ब्रिटिश से। और उसके बाद यूएस से क्या क्या लिया है हमने, यूएस से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस, न्यायपालिका को आज़ादी होनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग काम करने की, वो यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और जुडिशियल रिव्यू, ये भी यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू मींस जब कोई जजमेंट कोर्ट द्वारा दिया जाता है, उसको हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है या लोअर कोर्ट द्वारा किया गया है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसमें फैक्ट चेक कर सकता है, उसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया है। जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो मौलिक अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको सस्पेंड किया कर दिया जाता है जब इमरजेंसी इम्पोज करी जाती है कंट्री में, वो जर्मनी से बोरोड किया गया है। और जो साउथ अफ्रीका से लिया है हमने, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें किसी चीज में अमेंडमेंट करना है किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रोसीजर वो जो है वो सब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्ट किए जाते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, उसमें जो इलेक्ट होता है वो बोरोड किया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और फ्रांस से लिया गया है रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक है, ये जो प्रोविजन है ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और आइडियल्स लिए गए हैं बहुत सारे, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो सब प्रीएम्बल में ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किए गए हैं। इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोड कहा जाता है, क्योंकि हमने बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया है अपना, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारा कंट्री इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि सब कुछ रूल के अकॉर्डिंग